अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समन असद। सुबह उठते साथ सबसे पहले तो ये मेन्यू डिसाइड होता है और ये ब्रोशर बन जाता है और उसके बाद किचन में आके सबसे पहला जो काम मैं करती हूँ वो अपने राइडर्स के लिए शरबत बनाकर उनके लिए बॉटल्स पीस करती हूँ, ताकि जब तक खाना बनेगा वो लोग राइड लेकर जाएंगे तो सबके लिए ज़रूरी है कि एक एक पानी की बोतल वो ज़रूर अपने साथ लेकर जाएँ। तो यहाँ पर मेन्यू के मुताबिक आपने देखा होगा कि आलू, शिमला मिर्च, चने की दाल, गोश्त और चिकन हैदराबादी कढ़ाई बननी थी। तो ये सारी मैंने जो है ना इस तरह से प्रिपेयर कर ली थी और उसी दौरान में मुझे पता चला कि मज़ेदार किचन में लव वंस आर कमिंग। और साथ मुझे ये भी था कि मैंने अब चाय की भी तैयारी करनी है, तो बहुत शॉर्ट टाइम में क्या हो सकता था। तो यहाँ पर ऑफ़िस का खाना जल्दी जल्दी पैक किया मैंने और सबसे पहले हमने ये ऑफ़िस का खाना डिलीवर किया। साथ छोटे मोटे ऑर्डर्स साथ बीच में जाते रहे थे, लेकिन ये जब ऑफ़िस का खाना चला जाता है ना तो थोड़ी टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि अब मैं कोई और काम कर सकूँगी, क्योंकि एक ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको हर चीज़ हाइजेनिकली प्रॉपर तरीके से भेजनी होती है। तो वो एक ज़िम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। तो यहाँ पे खाना सारा रेडी हो गया, पैक हो गया और ये मैंने भेज दिया और उतने में मुझे पता चला मुझे तो बहुत मिर्चें लग रही हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि मैं मज़ेदार किचन में काम कर रही थी और हरी मिर्च वाला हाथ मेरे मुँह पे लग गया है। मेरे हाथ तो जल ही रहे हैं लेकिन मेरा मुँह भी जल रहा है। तो नतीजा ये अख़ज़ हुआ है कि प्लास्टिक के जो ग्लव्स हैं वो किसी काम के नहीं हैं। तो बस जनाब, ये तो आपको पता चल ही गया था कि मेरा मुंह कितना जल रहा था और इतना खूबसूरत रेड लग रहा था जैसे कि मैंने ब्लश ऑन लगाया हो। और यहाँ पे अब आलू गोश्त तैयार हो रहा था क्योंकि इसका ऑर्डर जाना था, तो बस ये मैंने जल्दी जल्दी प्रिपेयर किया। मटन में चने की दाल बहुत मज़े की बनी। और अब ये मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे ने आना था, उसकी बर्थडे गुजरी थी और जब उसकी बर्थडे थी तो वो मुल्क में नहीं थी, तो बस ये मैंने उसके लिए सरप्राइज़ टेबल सजाई थी और ये मुझे बहुत अच्छी टेबल सजानी आ गई है। तो ये मज़ेदार किचन इस वक्त ऐसा लग रहा है। ये इसकी स्पेशल बास्केट थी जो मैंने डेकोर की थी, ताकि बच्चों को सरप्राइज़ अच्छे लगते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चे आ रहे हो ना तो उनके लिए स्पेशल टेबल सजाई जाए, ताकि बच्चों को पता चले कि वो कितने प्यारे हैं अपने बड़ों को। अब मेरे पास जो जो कुछ था ना उसको मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया था, छोटी छोटी बास्केट में सजा लिया था। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीज़ें थोड़ी हों लेकिन उसको फैला के रखा जाए तो लगता है कि बहुत कुछ रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जैसी भी हों अगर उनको डेकोर करके रखा जाए ना, फैलाने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनको डेकोरेट करके रखा जाए। तो फिर लगता है कि हाँ, आपने किसी को बहुत ही मोहब्बत से कोई चीज़ पेश की है। तो यहाँ पर मैंने अपने पिज़्ज़ा समोसास बनाए थे, चीज़ पैटीज़ थे, बीफ शामी कबाब थे और एक ट्रीट बास्केट थी और उसके साथ हमने केक रखा था क्योंकि हमारी बच्ची की सालगिरह गुज़री थी, तो हमने सोचा कि उसको सरप्राइज़